नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपका टॉप 25 MCQ 53 में दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों की मेहनत सफल हो और आपके सारे सपने पूरे हों। आप और आपका परिवार खुश रहे, प्रसन्न रहे। आप सभी उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने है 51 क्वेश्चन। पूछ रहा है, कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधने का प्रचलन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। बताइए। 51वां प्रश्न है आपके सामने। लगाइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, गुजरात। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 52वां पूछ रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं अर्जुन प्रजापति, बनी ठनी, शंखु चौधरी, हेड ऑफ द गर्ल, धनराज भगत, सितार वादक, पीवी जानकीराम, मिस मधुरा सिंह। बताइए। 52वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, पीवी जानकीराम, मिस मधुरा सिंह। अगला क्वेश्चन है 53। निम्न में से किस कलाकार को भारत का विलियम टर्नर कहते हैं? ऑप्शन है जेपी गांगुली, कृष्ण खन्ना, के वेंकटप्पा, सतीश गुजराल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, जेपी गांगुली। आइए देख लेते हैं 54वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है, निम्न में से किस कला विद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई? लखनऊ कला विद्यालय की, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर की, मद्रास कला विद्यालय की, कोलकाता कला विद्यालय की। बताइए। 54वां प्रश्न है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, मद्रास कला विद्यालय। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है, संगीतमय स्तंभ और 1000 खंभों वाला मंडप निम्न में से किस मंदिर की विशेषता है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं रामेश्वरम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, पार्थ सारथी मंदिर, श्री कैलाश मंदिर। बताइए। 55वां क्वेश्चन है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर। मीनाक्षी मंदिर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 56वां है। पूछा जा रहा है, कला निधि पत्रिका के संपादक हैं विनोद भारद्वाज, मुल्कराज आनंद, NC मेहता, राय कृष्ण दास। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। 56 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, राय कृष्ण दास। आइए देख लेते हैं 57वां क्वेश्चन। पूछ रहा है, भाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, 2, प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न भाव। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58। नीलमणि दास, गोपाल दास, बैरागी किस शैली के चित्रकार हैं? तंजौर के, मैसूर के, कालीघाट के, उड़ीसा के। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, ये चित्रकार कालीघाट के हैं। अगला क्वेश्चन है 59। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी, 3 दरवाजा 1415 ईस्वी, बुलंद दरवाजा 1605 ईस्वी, दाखिल दरवाजा 1425 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, बुलंद दरवाजा 1605 ईस्वी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60वां। पूछ रहा है, अकबर की चित्रशाला आगरा से स्थानांतरित होकर लाहौर तक गई। यह फतेहपुर सीकरी में कब से कब तक रही? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं 1550 से 1572 ईस्वी, 1572 से 1585 ईस्वी, 1585 से 1601 ईस्वी और 1601 से 1610 ईस्वी। बताइए कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, 1572 से 1585 ईस्वी तक रही फतेहपुर सीकरी में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61। पोट्री के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, इरा चौधरी, उपरोक्त सभी। बताइए। 61वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी ख्याति नाम कलाकार हैं पोट्री के क्षेत्र में।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62। श्रावस्ती का चमत्कार चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 17 में। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, गुफा संख्या 2। आइए अब देख लेते हैं 63वां क्वेश्चन। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले? अरावली पहाड़ियों में, विंध्याचल पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में, या फिर किसी में नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, कैमूर पहाड़ियों में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64। ब्लू राइडर और सेतु ग्रुप का संबंध निम्न में से किस कलावाद से है? नाम दिए जा रहे हैं घनवाद से, दादावाद से, अति यथार्थवाद से, अभिव्यंजनावाद से। बताइए 64वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, अभिव्यंजनावाद से संबंध है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित बाघ गुफाओं को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कब घोषित किया? 1960 में, 1953 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, 1953 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 66। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोहम्मद नादिर छवि चित्रण, मीर सैयद अली ग्रामीण चित्रण, बसावन व्यंग्य चित्रण, अब्दुल समद सिराजी पशु चित्रण। बताइए 66वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। लगाइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। लगाइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, मोहम्मद नादिर छवि चित्रण। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67। बूंदी शैली का राग दीपक चित्र कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं भारत कला भवन वाराणसी, नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, लुब्र संग्रहालय पेरिस। बताइए 67 क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए, भारत कला भवन वाराणसी। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 68वां है। पूछ रहा है निम्न में से किस पेंटिंग पर सर्वाधिक कीमत की डाक टिकट जारी की गई है? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं मकड़ी और लैंप के बीच, दो व्यंग्य चित्र, गरुड़, पहाड़ी महिलाएं। बताइए 68वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, दो व्यंग्य चित्र पर सबसे अधिक कीमत की डाक टिकट जारी की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69वां। दक्षिण का विजय स्तंभ किसे कहते हैं? ऑप्शन में नाम दिए गए हैं विजय स्तंभ को, चार मीनार को, शत मंजिला महल को, या फिर गोल गुम्बज को। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, गोल गुम्बज। आइए चलते हैं 70वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है खजुराहो मंदिर किन 100 वर्षों में बनकर तैयार हुए? ऑप्शन है 950 से 1050 ईसा पूर्व, 850 से 950 ईस्वी, 950 से 1050 ईस्वी, या फिर 850 से 950 ईसा पूर्व। लगाइए इसका कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में, बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, 950 से 1050 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71वां है। पूछ रहा है अपभ्रंश यानी जैन शैली किस शैली में जाकर विलुप्त हुई? मुगल शैली में, पहाड़ी शैली में, कंपनी शैली में, राजस्थानी शैली में। लगाइए 71वां क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 71वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी, राजस्थानी शैली में जाकर विलुप्त हुई। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72वां। पूछ रहा है सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? 4, 3, 2, 1। लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, 4। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73वां। किन रंगों को मिलाने से कत्थई रंग बनता है? नीला और पीले को, काला और हरे को, लाल और हरे को, या फिर पीला और हरे को मिलाकर। बताइए 73वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 73 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, लाल और हरे को मिलाकर कत्थई रंग बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74। पूछा जा रहा है
चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? चित्रसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रलक्षण, महाभारत। बताइए 74 क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। आइए अब देख लेते हैं इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है 75वां। पूछ रहा है विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 30 जनवरी को, 12 जून को या फिर 18 मई को। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी, 18 मई। दोस्तों ये है टॉप 25 MCQ 53 की आंसर की। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ 53। कैसे लगे जरूर बताएं। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।